5 राज्यों के चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इन चुनावों में भाजपा पर एक बार फिर से जनता ने भरोसा जताया है। इस नतीजे के बाद अमरावती शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर भाजपा ने जल्लोष किया। इस बीच भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोंडे ने ड्रम बजाकर जीत का जश्न मनाया। हमारे संवाददाता अरुण जोशी ने डॉक्टर बोंडे से खास बातचीत की। शिवसेनेचे नेते संजय राऊत नेहमी टीका करत होते भाजपावर की आज त्यांचं डिपॉझिट मात्र जप्त झालेलं आहे का? शिवसेना, आता मी संजय राऊतांची मुलाखत वाचली, पण शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांना नोटापेक्षा कमी मतं मिळालेली आहे. म्हणजे त्यांना नन ऑफ द अबोव मध्ये सुद्धा लोकांनी घेतलेलं नाही आणि उगीचच बेडकीनी म्हणजे खूप कसरत करायची आणि बैल झाल्याचा आव आणायचा असा आव संजय राऊत नेहमी आणतात. त्यांच्या फुग्यातली हवा स्पष्टपणे या निकालांनी निघाली. काय सांगाल, आज भारतीय जनता पार्टीने मोठ्या प्रमाणात देश संपादन केलं? आजचा विजय म्हणजे एक चपराक आहे राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि शिवसेनेला. जी वाचाळवीरांसारखी बडबड केली आतापर्यंत संजय राऊतांनी आणि राष्ट्रवादीच्या आणि काँग्रेस नेत्यांनी, जनतेने त्यांना सांगितलं की आमच्या मनात मोदीजी आहेत. आज देवेंद्रजींनी जो गोव्यामध्ये विजय प्राप्त झाला, तिकडे पूर्ण भारत देशात जो आज विजय प्राप्त झालेला आहे, हे समोरचं येणारं द्योतक आहे की तुम्ही आमच्याबद्दल कितीही वाईट बोला पण जनता आमच्या सोबत आहे. नवाब मालिक सारख्या राष्ट्रद्रोहाला जर हे वाचवतात तर जनता निश्चितच येणाऱ्या सर्व इलेक्शन मध्ये असंच ठोस उत्तर देणार आहे. जय श्रीराम. आपण जर पाहिलं तर जनता अशाच प्रकारची उत्तरे यापुढे देत राहील अशा भावना कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केलेल्या आहेत. अरुण जोशी, UCN न्यूज, अमरावती. अकोला में भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को नाट्यगृह चौक पर विजय रैली निकाली। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के अवसर पर भाजपा ने खुशी व्यक्त की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर और ढोल बजाकर जीत का जश्न मनाया। आत्ताच ज्या 5 राज्यामध्ये निवडणुका झाल्या त्यामध्ये 4 राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी बहुमतामध्ये आगेकूच करते आहे। मी त्या 5ही राज्याच्या जनतेचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि भारतीय जनता पार्टीचं नेतृत्व मोदी है तो मुमकिन है या नेतृत्वाखाली सर्व भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते काम करतात। सर्वसामान्य जनतेला केंद्रबिंदू समजून आम्ही सेवा करण्याचं काम करतो, त्याचं हे फळ आहे आणि अशीच कार्यकाल भविष्यकाळात सुरू राहणार आहे। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है। 4 राज्यों में जीत के बाद नागपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जश्न मनाया गया। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। 5 में से 4 राज्यों में भाजपा ने एकतरफा सत्ता हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के बाद नागपुर में भी बीजेपी की ओर से रैली की गई। भाजपा कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाने के लिए नागपुर के धंतोली में विभागीय कार्यालय में एकत्र हुए। इस दौरान ढोल की गूंज पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में पटाखे भी फोड़े गए। भाजपा नेताओं ने कहा कि ये भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों और 4 राज्यों में विकास कार्यों की स्वीकृति है। भारतीय जनता पार्टीच्या अपेक्षेप्रमाणे हा विजय आहे। 4ही राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीने केलेली कामं, त्या ठिकाणच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेली कामं आणि भारतीय जनता पार्टीबद्दल प्रचंड विश्वास हे यामागचं कारण आहे।
चारही राज्यामध्ये आम्ही सत्ता काबीज केली असं, कारण आमच्या कामावरती शिक्कामोर्तब त्या ठिकाणच्या जनतेने केलेला आहे. ज्या निवडणुकीचा निकाल आज आलेला आहे त्या निवडणुकीच्या निकालामध्ये साधारणतः 4 राज्यांमध्ये तिथल्या स्थानिक मुख्यमंत्र्यांनी जे काम केलं त्या कामाच्या भरोश्यावर आपल्याला इथे भारतीय जनता पार्टीला विजय मिळालेला आहे. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये देशामध्ये संपूर्ण प्रत्येक राज्यामध्ये ज्या पद्धतीने काम झालेलं आहे त्यामुळे त्या कामाला विकासाच्या कामाला पावती म्हणून जनतेने भरभरून मतदान केलेलं आहे आणि त्यामुळेच या 4 राज्यांमध्ये भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आलं. पंजाब में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 2/3 से अधिक सीट लाकर जीत हासिल की है. देश के 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी खुश है. नागपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर और गुलाल उड़ाकर जोरदार जल्लोश किया. पाच राज्यातील निवडणुकांचे निकाल हाती येण्यास सुरुवात झालेली आहे आणि पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाने मोठ्या प्रमाणात मुसंडी मारलेली आहे. नागपूरच्या आम आदमी पक्षाच्या कार्यालयात देखील कार्यकर्त्यांनी एकच गर्दी केलेली आहे आणि सगळीकडे जे आहे ते आनंदाचं वातावरण आहे, कारण आम आदमी पक्षाने इथे पंजाबमध्ये जोरदार मुसंडी मारलेली आहे. एकूणच काय सांगाल, पहिली प्रतिक्रिया काय? ही जनतेचा विजय आहे. दिल्लीला जे मॉडेल दिलं आहे अरविंदजींनी तेच मॉडेल पंजाबमध्ये अरविंदजी घेऊन गेलेत. पंजाबच्या जनतेने दिल्लीचं मॉडेल स्वीकारलं आणि ही पंजाबच्या जनतेचा विजय असेल. त्यामुळे आम्ही पंजाबच्या जनतेला खूप सगळ्या शुभकामना देतो आहे आणि हळूहळू दिल्ली मॉडेल संपूर्ण देशात जाईल. आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे मोठे मोठे जे पार्ट्या आहेत, काँग्रेस असेल, बीजेपी असेल किंवा इतर पक्ष आहेत, सगळ्यांना कुठे ना कुठे जातीचा सिम्बॉल लागला आहे, धर्माची राजनीती करता आहेत, लोकांमध्ये द्वेष निर्माण करण्याचं काम करता आहेत. परंतु आम आदमी पार्टीने देशाला एक नवीन मॉडेल, शिक्षणाचं मॉडेल असेल, आरोग्याचं मॉडेल असेल, मोफत पाणी देणे असेल, वीज देण्याचं असेल, महिलांसाठी वेगवेगळ्या सुविधा राबवण्याचं असेल, हेच मॉडेल संपूर्ण देशाने स्वीकारलं आहे. याकरता आज पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीचा विजय होत आहे. क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है. जैसे हमारा पहला इलेक्शन दिल्ली का हुआ था 2014 के बाद में, उस वक्त जितनी खुशी हुई थी आज उतनी खुशी हो रही है. उस वक्त तो दिल्ली के लिए खुशी हुई थी, आज पंजाब के लिए खुशी हो रही है कि देश के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने दिल्ली मॉडल एक्सेप्ट किया, जो नीति पे बात करता है, जो मुद्दों पे बात करता है, ना धर्म, ना भ्रष्टाचार, ना जातिवाद, ना रिलीजन पे बात करता है. देश के आम आदमी का जो सपना है वो आम आदमी पूरा कर रही है और ये सपना पूरा देश देख रहा है. कल को हमारा देश के अंदर पूरा आम आदमी पार्टी में दिल्ली का मॉडल देश के अंदर जाएगा, यही उम्मीद करते हैं. आतापर्यंत दिल्लीमध्येच आम आदमी पक्षाचं सरकार होतं. 2012 साली स्थापन झालेले 10 वर्षात आता इतर राज्यातही आम आदमी पक्ष पसरत आहे. काय सांगा? निश्चित रूप से ये चीज मानकर चलिए, इस देश ने भूतकाल के रूप में अगर कांग्रेस को देखा है और वर्तमान काल के रूप में अगर देश अगर नरेंद्र मोदी के रूप में अगर भाजपा को देख रही है, तो निश्चित रूप से इस देश का भविष्य काल अगर होगा तो वो सिर्फ केजरीवाल होगा और आम आदमी पार्टी होगी.
उसके पीछे कारण ये कि हमारे पास में विजन है, टेलीविजन नहीं। टेलीविजन का पूरा काम हमने मोदी जी को दे दिया। हमारे पास में विजन है कि देश में सरकार किस तरीके से चलाना है, हमारे को साथ ही साथ में लोगों को बिजली फ्री कैसा देना है, पानी कैसा फ्री देना है, दवाइयां कैसा फ्री देना है, इलाज कैसा फ्री देना है। ये आम आदमी पार्टी को हमको आता है, हमको काम करना आता है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, ये बोल रहे हैं हम में से कोई भी आपको व्यक्ति नेता नहीं लगेगा। जो भी लगेगा साधारण व्यक्ति लगेगा, एक आम आदमी लगेगा जो यहाँ पे खड़ा है, जिसको यहाँ होना चाहिए था, आज हम है। तो इस रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रहिए। महिला कार्यकर्ते देखील आपल्या सोबत आहेत, काय सांगाल? सर मैं तो ये बोलना चाहूंगी, सबको बधाई, महिला वर्ग हो, जो भी इस भारत देश के जो भी लोग हैं, जो केजरीवाल साहब को पसंद करते हैं, जो आम आदमी पार्टी से उनके विचारों पे वो अपने मुद्दे रखते हैं, उन सभी को आज बहुत दिल से अभिनंदन है। जो पंजाब में भी हमारा सीएम बनने जा रहा है आम आदमी पार्टी का। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जैसे दिल्ली में हमारे केजरीवाल साहब ने और आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, बिल्कुल उससे भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से पंजाब में भी जो कमिटमेंट किया है वो भी हम पूरा करेंगे। और जिस स्टेट में हमारी आम आदमी पार्टी जाएंगी तो वहां पे भी हम पूरा वादा अपना निभाएंगे। आज के दिन मैं यही कहना चाहूंगी। और बस अभी हमारे जो ब्रांचेस है वो बस बढ़ते जाएंगे। अब आम आदमी पार्टी रुकने वाली नहीं है, हमेशा चलेंगे और हम हमेशा कंधा से कंधा मिला के हमारे आम आदमी पार्टी के साथ में रहेंगे। ज्याप्रमाणे एक्झिट पोलचे कल आलेले होते त्यानुसार इथे पूर्ण आनंदोत्सवाची तयारी करण्यात आलेली होती आणि इथे एकमेकांचं तोंड गोड करण्याची आता तोंड गोड देखील करण्यात सुरू येत आहे। बुंदी इथे तयार करण्यात येत आहे। थोड्याच वेळात मोठ्या प्रमाणात आनंद उत्सव आणि रॅली देखील काढण्यात येणार आहे। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन आत्मनेसह जितेंद्र शिंगाडे, यूएसएन न्यूज, नागपुर। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के जश्न की तस्वीर अकोला में भी दिखी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जल्लोश किया। पंजाब और अन्य राज्यों के नतीजे गुरुवार को घोषित किए गए। पंजाब में मिली अभूतपूर्व सफलता का जश्न आम आदमी पार्टी की अकोला शाखा की ओर से अकोला में मनाया गया। इस दौरान आतिशबाजी की गई, ढोल बजाया गया और मिठाइयां बांटी गई। अमरावती संभाग के संयोजक शेख अंसार, जिला संयोजक अरविंद कांबले, प्रोफेसर खंडेराव सहित कई अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। अमरावती महानगर पालिका में अब प्रशासक राज है, लेकिन इसके बाद भी विरोधियों में आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस द्वारा मनपा में भाजपा मुक्त दिवस मनाए जाने पर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पूर्व महापौर चेतन गावंडे ने कांग्रेस के इस बर्ताव को हास्यास्पद बताया है। अमरावती महानगर पालिका में भाजपा के कार्यकाल के 5 साल पूरे हो गए हैं और अब मनपा में प्रशासक राज है, लेकिन अभी भी कांग्रेस भाजपा के बीते 5 साल के कार्यकाल पर जमकर निशाना साध रही है। भाजपा पर कांग्रेस ने केवल सपने दिखाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही मनपा में कांग्रेस द्वारा भाजपा मुक्त दिवस मनाए जाने पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है। पूर्व महापौर चेतन गावंडे ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि अमरावती शहर में भाजपा के कार्यकाल में सबसे अधिक विकास कार्य हुआ है। एकीकडे संपूर्ण भारताने ज्या काँग्रेसला नाकारलं, ज्या भ्रष्टाचारामध्ये काँग्रेस आघाडीचे मंत्री हे जेलमध्ये बंद केलेले आहे पोलिसांनी, त्या पक्षाचेच लोक आज भ्रष्टाचाराचा आरोप करत आहे। यापेक्षा दुसरं हास्यास्पद उदाहरण मी माझ्या आयुष्यात कधी पाहिलं नाही आहे। महाराष्ट्र हा काँग्रेस मुक्त होत आहे आणि त्यास अनुसरून अमरावती महानगरपालिकेमध्ये येत्या काळामध्ये काँग्रेसला लोक नाकारणार आहे। त्यामुळे यांची पायाखालची वाळू सरकत आहे, म्हणून त्यांनी आजचं आंदोलन केलेलं आहे। एकतर या 5 वर्षामध्ये जो अमरावतीचा विकास झालेला आहे तो गेल्या अनेक वर्षापासून झालेला नाही आहे। त्यामुळे ते घाबरून आज भाजपावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत आहे। मागचे जे हायड्रोलिक ॲटो आणि अन्य घोटाळे झाले त्याच्याबद्दल काय आपलं म्हणणं आहे आपण आजपर्यंत सांगितलेलं नाही आहे। त्यामुळे आंदोलन करणं अगदी सोपं आहे, परंतु जनतेचे प्रश्न सोडवणं कठीण आहे। आम्ही जनतेचे प्रश्न सोडून पुढे जात आहे। आगामी काळामध्ये भारतीय जनता पार्टी मोठ्या प्रमाणामध्ये पुन्हा एक वेळा सत्तेवर येईल हा मला विश्वास आहे। भाजपा नेता तुषार भारतीय ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जश्न मनाने में जल्दबाजी की है। गोल्डन गैंग के नाम से मशहूर हुए मनपा के कांग्रेस के सदस्य इस गैंग के नेता बने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी उसने कोई ठोस निर्णय नहीं लिए, अब तो सत्ता से बाहर ही है।
चुनाव में सभी को अपनी स्थिति समझ में आ जाएगी। जे अमरावती शहरामध्ये गोल्डन गँग म्हणून फेमस आहे, ज्यांनी आरोप त्यांच्यावर केला, ज्यांनी पदवी दिली, आज तेच त्यांचे सरदार झाले. आणि मला आश्चर्य या गोष्टीचं वाटतं की आज जे मोठमोठ्यांनी टाळ्या वाजवत होते त्यांचं राजकीय पुनर्वसन भारतीय जनता पार्टीने केलं आहे. आणि मग त्यांनीच आनंद साजरा करावा. काँग्रेसने ज्या वेळेला यांना हाकललं त्यावेळी भारतीय जनता पार्टीने त्यांना सन्मान दिला, त्यांना पदं दिली. उभी हयात काँग्रेसने कधीही त्यांना कुठली पद दिलं नाही. त्यांना भारतीय जनता पार्टीने मनपात पद दिलं आहे. आणि म्हणून या पद्धतीने काँग्रेस वागतं हे अमरावतीकर जनतेला माहिती आहे. गेल्या 30-40 वर्षामध्ये घनकचरा व्यवस्थापनेचा प्लॅन केला नाही, भारतीय जनता पार्टीने तो निर्णय केला. आणि मग पायाखालची वाळू सरकत आहे. आणि हे लक्षात घेता आता विजयोत्सव साजरा करून घ्या, या पद्धतीने त्यांनी केलेला आहे. अमरावतीकर जनता पुरती ओळखून आहे. जे लोक तिथे टाळ्या पिटत होते आणि जे प्रतिक्रिया देत होते त्यांनी मनपा भ्रष्टाचाराचं कुरण केलं होतं. भले ही मनपा चुनाव अभी टल गया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी है। देखना होगा कि चुनाव तक ये राजनीतिक में और क्या क्या देखने को मिलता है। अरुण जोशी, यूसी न्यूज़, अमरावती। एक बड़े कबाड़ गोदाम में आग लग गई है। घटना अमरावती जिले के चांदुर बाजार की है। इस घटना से लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। अमरावती जिले के चांदुर बाजार से परतवाड़ा रोड पर फ्रेंच कॉलोनी में एक बड़े कबाड़ गोदाम में आग लग गई। गोदाम रिहायशी इलाके में था, जिससे इलाके में आग से दहशत का माहौल है। इस बीच आग की घटना की जानकारी मिलते ही चांदुर बाजार नगर परिषद की फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पा लिया गया है। इस दौरान गोदाम का सारा सामान जलकर खाक हो गया। चांदुर बाजार के शिरस गांव से जोड़ने वाली दोनों मुख्य सड़कें कई दिनों से जर्जर हालत में है। वर्तमान में दोनों सड़कें निर्माणाधीन हैं, जिससे ग्रामीण आक्रामक है। यही वजह है कि ग्रामीणों ने आगामी चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इस संदर्भ में नागरिकों ने तहसील कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि गोसी टोंपे चौक से शिराजगांव बांध ऑटो स्टॉप और शिव ढाबा से शिराजगांव बांध ऑटो स्टॉप दोनों सड़कों को 15 दिन के भीतर ही डांबर या कंक्रीट किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में नागरिकों ने संबंधित विभाग को निवेदन देकर इन दोनों सड़कों का निर्माण पूरा करने की मांग की। इस विषय पर नागरिकों ने आगामी सभी चुनावों का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी। साथ ही 15 दिन के अंदर निर्माण कार्य पूरा नहीं करने पर तहसील कार्यालय के सामने सामूहिक आंदोलन किया जा रहा है। शिरजगांव 15 से 20 हज़ार की आबादी वाला एक बड़ा गांव है। यह गांव पूर्व पालक मंत्री वसुधाताई देशमुख का है और पिछले कई सालों से सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, इसीलिए इस सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। इससे सड़क बदहाल हो गई है, इसीलिए इस मार्ग पर हमेशा छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है। ये दोनों सड़कें जिला परिषद के अंतर्गत आती है। वर्तमान में ग्राम पंचायत और शिरजगांव जिला परिषद अंचल के पास हड़ताल करने का अधिकार है। दोनों गुटों की विपक्षी राजनीति ने दोनों सड़कों की बदहाली को जन्म दिया है और इसका कष्ट आम नागरिक उठा रहे हैं। इस धरने में नितिन तिगन, सुरेंद्र मेहरे, दीपक गानोरकर, हरिभाऊ कारस्कर, अजय गोमकाले समेत सैकड़ों नागरिकों ने हिस्सा लिया। जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष आणि राज्यमंत्री या दोन्ही नेत्यांच्या वादात हे दोन्ही रोड जे अडकलेले आहे त्याचा मार्ग कसा निघाल म्हणून आम्ही सर्व गावकरी मंडळींनी एक उपक्रम घेतला। आम्ही साखळी उपोषणाला बसलो आहे की येणारी जे काही कोणती निवडणूक असेल त्याच्यावर आमचा बहिष्कार राहील। अमरावती जिले के मेलघाट में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रकृति के सानिध्य में आयोजित इस कवि सम्मेलन में वरिष्ठ मराठी कलाकार भारत गणेशपुरे भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। मेलघाट के दुर्गम भाग में जैव विविधता के संरक्षण और प्रकृति को कुछ देने के महत्व को समझाते हुए प्रतिभा साहित्य संघ द्वारा मेलघाट में कवि सम्मेलन का आयोजन किया था। खास बात यह है कि प्रकृति के सानिध्य में आयोजित इस कवि सम्मेलन वृक्ष पूजन के साथ कवि सम्मेलन की शुरुआत की गई। कोणाचं घरदार कोणाच्या गाई म्हशी मरणाच्या दिशी आत्मा चालला उपाशी भोलेनाथा हरबला
कवि ने मेलघाट पर विशेष कविता प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल जीत लिया। रोज येते सूर्य नवा मनी चैतन्याचा दिवा, रोज येते सूर्य नवा मनी चैतन्याचा दिवा, रांग सात पुळा लावे, रांग सात पुळा लावे, आदिवासीलेही पावे, इथं मिटतात बाट मेळघाट, मेळघाट मेळघाट, तिथं साग बन दाट, पोसे हरे कजीवाले तापी सिपनाचा घाट। कवियों की इस सभा में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता भारत गणेशपुरे की विशेष उपस्थिति रही। इस दौरान भारत गणेशपुरे ने कवि द्वारा प्रस्तुत कविताओं की सराहना की। टकलावती नजरा अन तुया मोर येता जाता, हो तुया मोर येता जाता, पिरतीचा घे मुजरा, तुया मोर येता जाता, पिरतीचा घे मुजरा, सुवासात रुंगयते, हो सुवासात रुंगयते, माया मनाचं पाखरू आम्हाला गला मोहर। होली के अवसर पर बिकने वाली मिलावटी रंगों के दुष्परिणाम को देखते हुए अकोला के पर्यावरणविद शरद कोकाटे ने सुगंधित प्राकृतिक रंग तैयार किया है। शरद कोकाटे पिछले 27 सालों से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं और पिछले 12 वर्षों से वह छात्रों को प्राकृतिक रंग बनाने का तरीका भी सिखा रहे हैं। होली रंगों का त्योहार है, लेकिन रासायनिक रंगों से होली के रंग फीके पड़ जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल को महत्व दिया जा रहा है। पातुर के किड्स पैराडाइज स्कूल के छात्र भी होली के लिए विशेष रूप से होली के रंग तैयार कर रहे हैं। यहाँ हरे के लिए पालक तो लाल रंग के लिए बीटरूट और पीले रंग को तैयार करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल कर प्राकृतिक रंग तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पलाश के फूल से भी रंग तैयार किए जा रहे हैं। बच्चे भी इस रंग को तैयार करने में अपना पूरा उत्साह दिखा रहे हैं। नॅचरल कलर कसे यूज करू शकतो किंवा ते कसे बनवू शकतो ते आम्हाला या कार्यक्रमात सांगितलेलं आहे आणि आम्हाला जे कलर्स बनवता येत नव्हते ते आम्हाला त्या सरनी सांगितले की ते आपण आपल्या घरी अवेलेबल असलेल्या वस्तूंनी आपण ते कलर कसे बनवू शकतो। आम्ही आता आम्हाला सरनी जे कलर्स सांगितलेले आहेत करायचे ते आम्ही आता या होळीला तैयार करू व नॅचरल कलरनीच होळी खेळू। पहले भी रंग प्राकृतिक तरीके से ही तैयार किए जाते थे, लेकिन बाद में अलग अलग रासायन का इस्तेमाल कर रंग तैयार किया जाने लगा और इसके इस्तेमाल से लोगों पर इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिला। इसी बात को देखते हुए पर्यावरण प्रेमी शरद कोकाटे ने प्राकृतिक रंगों को बनाना शुरू किया। रंगपंचमीसारखा सण साजरा करत असताना आपण जेव्हा रंगांचा विचार करतो तेव्हा केमिकलयुक्त रंगांचा वापर आता खूप जास्त प्रमाणात आपल्याला पाहायला मिळतो आहे, परंतु येणाऱ्या पिढीला असे पर्यावरणपूरक रंग तयार करून त्यांच्यात ही पर्यावरणाची एक जाणीव निर्माण करणे आणि भविष्यात होणाऱ्या ज्या काही आपत्ती आहेत किंवा शारीरिक इजा आहेत या टाळण्यासाठी आपण पर्यावरणपूरक रंगशाळेच्या कार्यशाळा आयोजित करतो, जेणेकरून पुढे एक सक्षम पिढी किंवा हे विद्यार्थी जे आहेत हे पण आपल्या भविष्यात असे पर्यावरणपूरक रंग वापरून ही सगळी हानी टाळू शकतील।